नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रेशन के बारे में। और ये हमारा पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन जो है, इसको हम किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डॉक्यूमेंट के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर कितना फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगने हैं, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरीके से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो इसको देख करके आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करा सकते हैं। दोस्तों, ये है केंद्रीय रजिस्ट्रेशन प्रणाली, सेंट्रलाइजेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंतर्गत ठेकेदारों के पंजीयन हेतु प्रक्रिया है। यानी कि ये रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया है। इसमें मैं एक एक पढ़ के पूरा सुना दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के समस्त कार्य विभागों हेतु केंद्रीय रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू है। आजकल पूरा केंद्रीय प्रणाली लागू कर दी गई है, जिसमें पंजीकृत ठेकेदार किसी भी विभाग में निर्माण कार्य संपादित कर सकते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों तथा शर्तों की जानकारी निम्न अनुसार है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज की जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। दोस्तों, नवीनीकरण रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के पूर्व ठेकेदार के पास में डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 का होना आवश्यक है। यानी कि आपको डिजिटल सिग्नेचर जो होता है 3 क्लास का होना चाहिए। नवीनी रजिस्ट्रेशन हेतु लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट में न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक में जाकर के निर्धारित पोर्टल पर शुल्क ₹500 इसमें ऑनलाइन जमा कराने होते हैं। उसको जमा कराने पर उसका यूजर अकाउंट क्रिएट होगा, जिसका आईडी एवं पासवर्ड एंड्राइज किए गए मोबाइल तथा ईमेल पर प्राप्त होते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर यूजर अकाउंट उसका क्रिएट होता है, उसकी आईडी पासवर्ड आपको मिल जाती है। इसके उपरांत विभागीय वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत में फॉर्म फिलिंग फीस डिपॉजिट लिंक में जाकर के निर्धारित दस्तावेजों की सूची के अनुसार संलग्न करें। यानी कि इसकी जितनी भी जो फीस की डिटेल है, डिपॉजिट लिंक में जाकर के इसको दस्तावेज सूची के अनुसार संलग्न इसमें लगा दें। के उपरांत डिजिटल सिग्नेचर कर फार्म भरें। फार्म भरने के उपरांत में अधिकतम 3 कार्य दिवस के भीतर प्राइमरी अनुमोदन का मैसेज एंड्रॉइड किए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। आपको 3 दिन के अंदर अंदर ये चीजें जो इसका मैसेज है वो आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। मैसेज प्राप्त होने पर ठेकेदार द्वारा फॉर्म फिलिंग फीस डिपॉजिट लिंक में प्राप्त आईडी एवं पासवर्ड को एंड्रॉइड करके निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹25,000 ऑनलाइन माध्यम से जमा करेगा। आपको ₹25,000 जमा करने होंगे। फीस जमा करने के उपरांत 3 कार्य दिवस के अंदर यानी 3 दिन के अंदर ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा तथा विभागीय वेबसाइट में ठेकेदार का नाम, पंजीकृत ठेकेदार के रूप में आपका नाम वहां पे दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि पोर्टल पे आपका नाम आ जाएगा, जो इनकी वेबसाइट है उसके अंदर आपका नाम दिखना चालू हो जाएगा। अब आते हैं हम रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची तथा फॉर्मेट सोल सेल्फ प्रोप्राइटर हेतु। दोस्तों, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची यानी कि जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं तथा फॉर्मेट सोल सेल्फ प्रोप्राइटर हेतु जो भी फॉर्मेट है वो सारी चीजें हैं। अब आ जाए दस्तावेजों में आता पहले नंबर पर आता पैन कार्ड की स्कैन कॉपी चाहिए, वो 200 KB में लगती है। दूसरा आता जीएसटी सर्टिफिकेट एनेक्स ए एवं बी सहित 200 KB में जाएगी। इसकी जीएसटी की फोटोकॉपी जाएगी। स्वयं हस्ताक्षरित घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, इसमें जो चीजें लिखी जाती है वो अपने स्वयं के द्वारा पूरी जानकारी दी जाती है, वो है ये घोषणा पत्र होता है, जो कि फॉर्म फिलिंग के दौरान में डाउनलोड करने पर प्राप्त होता है। जब फॉर्म आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर ये फॉर्म आपको प्राप्त होगा। इसे हस्ताक्षरित कर अपलोड करना है, वो भी 200 KB में। इसके बाद में आ जाते हैं 4 नंबर पर चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर एवं मुख्यालय अभियंता विद्युत सुरक्षा मध्य प्रदेश शासन सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा जारी फर्म के नाम से जारी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यदि ठेकेदार विद्युत श्रेणी अथवा सिविल व विद्युत श्रेणी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो ये भी 200 KB में जाएगा। अब आ जाते हैं पार्टनरशिप फर्म हेतु। ऊपर जो मैंने बताया था सेल्फ, सोल,
और प्रोप्राइटरशिप हेतु जो चीज़ें हैं वो ऊपर वाले हो गए हैं। उसके बाद में अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है तो उसके लिए भी ये अलग हैं। पैन कार्ड फर्म एवं सभी पार्टनर्स के एक ही पीडीएफ में की स्कैन कॉपी 200 केबी में जाएगी, यानी दोनों का पैन कार्ड एक ही पार्टनरशिप के एक ही पीडीएफ में जाएगी। फर्म का जीएसटी नंबर सर्टिफिकेट वो भी 200 केबी में जाएगा। तीसरा नंबर स्व हस्ताक्षर वही घोषणा पत्र होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, फिलिंग के दौरान ये सब कुछ वही जो पहले वाला प्रोसीजर है। फर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जाएगा 200 केबी में। उसके बाद में फर्म पार्टनरशिप डीड लगेगी इसके अंदर 700 केबी की। फर्म पार्टनरशिप जो डीड होती है, ये डीड क्या होती है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। इनका एक पार्टनरशिप का नामा, पार्टनरशिप नामा होता है, उसको डीड बोलते हैं, जो लिखित में होती है, डीड बनाई जाती है, ये वकील के द्वारा बनती है। अगला पॉइंट आता है 6, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर एवं मुख्यालय अभियंता विद्युत सुरक्षा मध्य प्रदेश शासन सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा फर्म के नाम से अथवा उसके किसी पार्टनर के नाम से जारी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यदि ठेकेदार विद्युत श्रेणी अथवा सिविल व विद्युत श्रेणी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो इसके लिए भी 200 केबी में ये फाइल इसमें लगानी होगी। अब आते हैं कंपनी हेतु। अब आपका ये दोनों आइटम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं तीसरा, अगर आपकी कंपनी है तो आप कंपनी में क्या करना होता है, पैन कार्ड कंपनी का एवं सभी डायरेक्टर्स के एक ही पीडीएफ में स्कैन कॉपी 200 केबी में जाती है। मतलब पैन कार्ड कंपनी का, जो कंपनी बनाते हैं तो कंपनी का अलग से पैन कार्ड बनता है एवं सभी डायरेक्टर्स के जो वो है वो सारे इसमें स्कैन करके लगाए जाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट। कंपनी का अलग से जीएसटी सर्टिफिकेट होता है, वो लगेगा, वो भी 200 केबी में जाता है। और स्व हस्ताक्षर घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो कि फार्म के द्वारा डाउनलोड किया जाता है वो इसमें लगेगा। चौथा नंबर है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के पृष्ठ जिसमें कंपनी का नाम दर्ज हो तथा पृष्ठ जिसमें डायरेक्टर्स का नाम दर्ज हो, ये 700 केबी में लगता है। अब आते हैं अगला पॉइंट, चीफ इलेक्ट्रिकल, यानी कि वही पुराना वो है, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर एवं मुख्य अभियंता विद्युत सुरक्षा मध्य प्रदेश शासन सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा ये कंपनी के नाम से अथवा उसके डायरेक्टर के नाम से जारी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यदि ठेकेदार विद्युत श्रेणी अथवा सिविल विद्युत श्रेणी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो ये भी 200 केबी में लगेगा। अब आते हैं अगले पॉइंट में, टी, फॉर्म फिलिंग के दौरान में कंपनी के केस में एंडर्ज किए गए डायरेक्टर्स के नाम तथा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लेखित डायरेक्टर्स एक समान होने चाहिए। यानी दोस्तों इसके अंदर जो डायरेक्टर्स एक समान यानी कि समान होना चाहिए, नाम जो होते हैं वो एक जैसे होने चाहिए, एक तरीके का नाम होना चाहिए सारी चीज़ों में। ऐसा नहीं कंपनी में कुछ अलग नाम है, वहाँ पे डायरेक्टर का कुछ अलग नाम है, तो ये सारी चीज़ें एक होनी चाहिए। पैन कार्ड एवं अंकित नंबर पर नाम फॉर्म फिलिंग के दौरान एंड्रॉज किया गया नंबर एवं नाम एक समान होना चाहिए। इसमें आपका पैन नंबर है और वहाँ पे जो नंबर दिया वो एक नाम एक नंबर समान होना चाहिए। जीएसटी सर्टिफिकेट में अंकित नाम एवं नंबर अपनी नंबर कंपनी का सर्टिफिकेट एवं कंपनी के केस में नंबर ऑफ डायरेक्टर का विवरण संबंधित विभागों की वेबसाइटों से सत्यापित किया जाएगा। यानी कि आपके डायरेक्टर का विवरण है संबंधित विभागों वेबसाइट पे से सत्यापित किया जाएगा कि वेबसाइट पे नाम है या नहीं। आपकी जो वेबसाइट बनेगी कंपनी की उसके अंदर ये होना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से आप अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।